एपिसोड 10 कौरवों और पांडवों का जन्म रहस्य। यह कहानी केवल बच्चों के जन्म की नहीं है। यह कहानी है दो अलग अलग नियतियों के जन्म की, जो एक ही भूमि पर पली पर कभी एक रास्ते पर नहीं चल सकी। हस्तिनापुर के महल में एक ओर अंधा राजा संतान की प्रतीक्षा कर रहा था, तो दूसरी ओर एक शापित राजा देवताओं से भविष्य मांग रहा था। दोनों की कामना एक थी, वंश आगे बढ़े, पर मार्ग अलग थे और परिणाम भी। यहीं से जन्म लेता है वह रहस्य जिसने पूरे महाभारत की दिशा तय कर दी। एक ओर गांधारी का वह गर्भ जिसने 2 वर्षों बाद एक मांसपिंड को जन्म दिया और उससे 100 पुत्र निकले, संख्या में अपार पर चेतावनियों से घिरे। दूसरी ओर कुंती और माद्री, जिनकी गोद में देवताओं का अंश उतरा, 5 पुत्र, संख्या में कम पर धर्म से परिपूर्ण। यही वह क्षण है जहां भाग्य ने 2 धाराएं बना दी। एक धारा शक्ति, अधिकार और अहंकार की, दूसरी धारा संयम, कर्तव्य और धर्म की। इस एपिसोड में आप जानेंगे कैसे कौरवों का जन्म सत्ता की लालसा से जुड़ा था, कैसे पांडवों का जन्म त्याग और विवशता से, और कैसे इन दोनों जन्मों के बीच ही महाभारत का बीज बोया गया। यहां कोई भी निर्दोष नहीं था, पर सब कुछ नियति के अनुसार था। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, इन्हीं जन्मों में शुरू हो गया था। अंधे राजा की प्रतीक्षा और 100 पुत्रों का रहस्य। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, पर उनकी आंखों में उजाला नहीं था। वे राजा थे पर देख नहीं सकते थे, शक्तिशाली थे पर असमर्थ थे। उनके भीतर केवल एक इच्छा जलती रहती थी, वंश आगे बढ़े, उत्तराधिकारी जन्म ले। गांधारी, जिसने पति की अंधता को अपना भाग्य मानकर स्वयं आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आज उसी अंधकार में मां बनने की प्रतीक्षा कर रही थी। वर्ष बीते, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 2 वर्ष। गर्भ बढ़ता गया पर जन्म नहीं हुआ। राजमहल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या यह शाप है? क्या वंश रुक जाएगा? और तभी एक दिन गांधारी के गर्भ से एक मांसपिंड गिरा। न शिशु न आकार, केवल मौन। गांधारी चीख उठी, धृतराष्ट्र टूट गए। यह केवल संतान की मृत्यु नहीं थी, यह पूरे भविष्य का ढहना था। सत्यवती ने व्यास को बुलाया। तपस्वी आए, दृष्टि डाली और बोले, यह विनाश नहीं, विलंब है। व्यास ने उस मांसपिंड को 100 भागों में विभाजित कराया। प्रत्येक को घृत से भरे कलशों में रखा गया। समय ने सांस रोकी और फिर एक एक करके 100 पुत्र जन्म लेने लगे। सबसे पहले जन्मा दुर्योधन। रोया नहीं, गर्जना की। उसी क्षण गीदड़ों ने विलाप किया, आकाश कांपा, पशु भयभीत हो उठे। विदुर ने चिताया, यह बालक विनाश लाएगा, पर पिता ने चेतावनी नहीं सुनी। इसके बाद आए दुशासन, विकर्ण और शेष कौरव। 100 पुत्र, संख्या में शक्ति पर संतुलन में कमी। गांधारी मां बनी पर सुख नहीं उतरा। धृतराष्ट्र पिता बने पर विवेक नहीं आया। कौरव जन्मे और उनके साथ जन्मा अहंकार। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह सत्ता की भूख का जन्म था। और हस्तिनापुर ने यह नहीं समझा कि संख्या जब विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश तय होता है। देवताओं का आह्वान और 5 दिव्य पुत्र। उधर वन की शांति में पांडु खड़े थे, राजा होकर भी निष्क्रिय, पति होकर भी असमर्थ। उनके भीतर ग्लानि थी, पर सामने धर्म। कुंती के पास वरदान था, देवताओं को बुलाने का। निर्णय हुआ, यह वंश मनुष्यों से नहीं, देवताओं से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। जन्मा युधिष्ठिर, शांति उसके चेहरे पर थी, सत्य उसकी सांसों में। वह राजा बना नहीं, वह राजा जैसा पैदा हुआ। इसके बाद वायुदेव आए। जन्मा भीम, बल उसकी भुजाओं में नहीं, आत्मा में था। हंसी में गर्जना और क्रोध में तूफान। फिर इंद्र का आवाहन हुआ। जन्मा अर्जुन, दृष्टि में लक्ष्य, हाथों में धनुष और हृदय में अनुशासन। माद्री ने भी वरदान मांगा। अश्विनी कुमार आए। जन्मे नकुल और सहदेव, सौंदर्य और बुद्धि, विनय और विवेक, दोनों एक साथ। 5 पुत्र, 5 गुण, संख्या कम पर संतुलन पूर्ण। जब ये बालक बड़े होने लगे तो अंतर स्पष्ट होने लगा। कौरव शक्ति में आगे थे पर भीतर खाली। पांडव संख्या में कम थे पर धर्म से भरे।
एक ओर अंधे पिता की 100 संतानें, दूसरी ओर शापित राजा के 5 देवपुत्र, और बीच में हस्तिनापुर, जो समझ नहीं पा रहा था कि वह किस ओर जा रहा है। यहीं से महाभारत का असली संघर्ष जन्म लेता है। यह युद्ध कौरव और पांडव का नहीं, यह युद्ध संख्या और धर्म का है, अहंकार और संयम का है, और अंततः सत्य और सत्ता का है। कौरवों और पांडवों का जन्म केवल शरीरों का नहीं था, ये 2 विचारधाराओं का जन्म था। और जब विचार टकराते हैं तो युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। तो आज आपने केवल कौरवों और पांडवों का जन्म नहीं सुना, आपने उस क्षण को देखा है जहां से महाभारत की दिशा तय हो गई। एक ओर 100 पुत्रों की गर्जना थी, तो दूसरी ओर 5 देवपुत्रों की शांति। एक ओर संख्या का अहंकार था, तो दूसरी ओर धर्म का संतुलन। और यहीं से वह संघर्ष शुरू हुआ जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र में रक्त बनकर बहेगा। लेकिन याद रखिए, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये बालक अभी शिशु हैं और इनके भीतर छिपे गुण और दोष समय के साथ उजागर होंगे। आगे आप देखेंगे कैसे एक ही गुरु के आश्रम में ये साथ बढ़ेंगे, और कैसे बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाएं भविष्य के महायुद्ध की भूमिका बनेंगी। अगर यह कथा आपको भीतर तक छू गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस श्रृंखला को और आगे ले जाता है। अगर आप महाभारत की पूरी कथा इसी क्रम और गहराई के साथ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि कोई भी एपिसोड छूटे नहीं। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो समझते हैं कि इतिहास केवल तिथियां नहीं बल्कि चेतावनी होता है। नीचे कमेंट में लिखिए जय धर्म। अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां बचपन की पहली टकराहटें भविष्य की सबसे बड़ी शत्रुता का रूप लेंगी। जय सत्य, जय धर्म।